ओके, लास्ट क्वेश्चन क्या था? ये हो गया था, ये हो गया था, है ना? देख रेख करने के लिए इसको 5,000 मिलता है, टोटल 27,000 मिला, 27 में से 5 माइनस कर दिया तो 22,000 रुपया शेयर मिला। यही था ना क्वेश्चन? कोई दिक्कत तकलीफ किसी को यहां तक है? किसी को दिक्कत? नो। इसे बनाइए प्लीज। क्या है उसने? ए को देख रहे हैं, कुल लाभ का 100 में से 15 चला गया तो कितना बच गया? और 85 को 2 और 3 के रेशियो में बांट दो, है ना? 7 दूनी 34, एक का हिस्सा। बस बहुत इजी क्वेश्चन है, बनाइए प्लीज भाई लोग, बनाइए ना। देव सजनों जल्दी बनाइए, बहुत इजी है। कल आए थे ना सब लोग, बनाइए दाएं दाएं प्लीज। आ रहा सबको ना? कोशिश करिए, डरिए नहीं, डरना मना है। आया बाचा लोग? ए बाचा लोग, बाचा लोग, बाचा लोग आया? बोलो बोलो, क्या आप दिमाग लगा रहे हो? मैं तो सब कुछ बता ही दिया। 15% एक को मेरा देख रेख करने के लिए 85 बच गया, 85 को 2 और 3 के रेशियो में बांटेंगे। 17 50 50 34, 34 प्लस 15 जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा भाई साहब? 34 प्लस 15 कितना हो जाएगा? 40। और 49 बराबर कितना दिया है? 29,400। तो हमसे कुल लाभ 100% निकालना है। माय गॉड, इतना इजी भाई जी। हाँ, पीछे मत देखो, अपना बनाओ। नहीं आए थे? ओ माय गॉड, तो कैसे होएगा? गड़बड़ बात है। आसपास लोगों से नहीं सीखें, सिखाए नहीं, सिखाना चाहिए ना। चलो मैं सिखाता हूं, इतना देर न लगाते। ए और बी 20,000 30,000, मतलब ए और बी का इन्वेस्टमेंट का रेशियो क्या है? बोलो, 2 और 3। ए और बी का इन्वेस्टमेंट का रेशियो क्या है? 2 और 3, 2 और 3 के रेशियो में इन्वेस्ट किया। ए को 15% मिला देख रेख करने के लिए, हाँ या ना? उसके बाद बच गया 85%। कितना बच गया? 85 में ए को कितना मिलेगा? 2/17 दूनी 34, तो 15% प्लस 34% बोले तो 40। तो ए का टोटल शेयर कितना है? 49%। और 49% टोटल शेयर है, जो किसके बराबर है? 29,400 के बराबर है, यही ना? तो 49% 29,400 के बराबर है, तो क्या निकालना है? 100%। क्या निकालना बंधु? 100% क्या होगा? 29400 49 गुने 100, काटो कितना से? 6 चौका 24, 54 5 29, 600। कितना आ गया टोटल? टोटल लाभ कितना था? 60,000। समझ में आया? कोई है जिनको आ ही नहीं रहा है? 1-2 क्लास नहीं किए और नहीं आ रहा ना? जैसे बताएं, देखो दूसरे क्या होता है? हैं? अच्छा, कहीं आप लोग ऐसे तो नहीं कर रहे हैं कि 29,400 का 15% निकाल रहे हैं? अरे पगला,
15% इसका थोड़ी है, 15% टोटल इनकम का है। आप उसके हिस्से का ही 15% कर दे रहे हो। कैसा आदमी है रे बाबा, ऐसा ना करें, समझ में आया? और उसके हिस्से का 15% थोड़ी कहा, टोटल लाभ का 15% कहा, समझ में आ रहा ना? तो टोटल लाभ तो 100% है, जो ऐसे करके बना रहे हो गलत बना रहे हैं, समझ में आया गलतियां? ओके, तो टोटल लाभ है 100%, और 100 में से 15 ए को पहले मिल गया, अतिरिक्त मिला, एक्स्ट्रा मिला, वो तो मिलेगा, वो तो दे दिए इसको, है ना? अब कितना बचेगा? 85%। अब जो 85 बचेगा उसको हम ए और बी में बांटेंगे, किस रेशियो में? अकॉर्डिंग टू द इन्वेस्टमेंट, 2:3 का रेशियो में, है ना? तो 85 का कितना? 2/5, तो 17 50 50 34, 34 15 49। तो ए का टोटल परसेंटेज शेयर कितना है? 40। ए का टोटल परसेंटेज शेयर कितना है? 49%, ठीक है ना? और ये 49% जो है वो दिया है 29,400, तो उसका टोटल शेयर 100% कितना था? क्या बोलेंगे? 6,000। कुछ हुआ था क्या? ओके, झटका लगा, समझ में आया? एनी प्रॉब्लम किसी को भी? चले भाई साहब, बताइए जरा, देखते हैं आप क्या करते हैं इस बार। कौन डरता है, कौन नहीं डरता है? आर पार की लड़ाई है बच्चों। कौन डरता है, कौन नहीं डरता है? कौन डरता है, कौन नहीं डरता है? देखो भैया, आर पार की लड़ाई। देवी और सजनों, आप तैयार हैं भाई साहब? सबका आज्ञा। सबका आज्ञा दे सजनों। कितना आ गया बच्चा लोग? मैं बना के दिखाऊं? इतना देर कैसे? थोड़ा सा फ्रैक्शन में है, जानबूझ कर दिया गया है कि देखते हैं बच्चा लोग कितना जोर लगाता है। एकदम डरिएगा नहीं, सब बाद में कट जाएगा, पूरे पूरे कटेगा, डरिएगा नहीं, डरने से कुछ होने वाला नहीं है भाई साहब।
आया, सबका आ गया, कितना आ गया, कितना हजार, 16,500। चले, ओके। देखिए डरिएगा मत, 35,000 और 42,000 का रेशियो निकालते हैं पहले। कितने कितने का, 35 42, 7 25, 7 6 42। तो रेशियो क्या हो गया ए और बी का इन्वेस्टमेंट का, 5:6। क्या बोलते हैं, हाँ या ना? यहां तक तो सभी भाई बंधु बना के बैठे होंगे ना। ए और बी के इन्वेस्टमेंट का रेशियो 5:6, यस और नो? ओके। कहता है कि ए को देख रेख करने के लिए 20% तो मिलता है सुपरविजन के लिए। ओके ना? कितने बच गए? अरे भाई 100 में से 20 मिल गया तो 80 बचा ना। कितना बच गया भाई साहब? 80 बच गया। और जो 80 बचा उसमें ए को कितना मिलेगा? 5/11। हाँ या ना में जवाब दीजिए। 20% तो उसको मिल गया तो ठीक है, दे दिया 20%। बच गया 80%। कितना बच गया? 80। तो 80 का कितना? 5/11। 80 का 5/11। कोई दिक्कत तो नहीं ना? तो 80 का 5/11 ए को और मिलेगा। ये शेयर के ही सब मिला और ये काम करने के बदले मिला। समझ में आ रहा है ना? कोई दिक्कत तकलीफ? कोई दिक्कत किसी को यहां तक? तो टोटल कितना मिला? तो 11 एलसीएम, 11 दूनी 22, 220%। 8 5 400 यहां से आ गया। कितना आ गया? 620 बटा में 11%। यही ना? तो एक का शेयर थोड़ा फ्रैक्शन में आ गया। हर जगह पूरे पूरे कट रहा था, मजा आ रहा था। और यहाँ पर मजा थोड़ा सा ज्यादा आने लगा बनाने में, है ना? तो यहाँ एलसीएम ले लिया। समझ में आया? तो ये हो गया एक का शेयर 620 बटा में 11%। ये हो गया एक का शेयर। समझ में आ रहा ना? और जो ये एक का शेयर है वो किसके बराबर है? वो 9300 के बराबर है। समझ में आया? इतना परसेंट इतने के बराबर है। समझ में आ रहा ना? इतना परसेंट इतने के बराबर है। यस और नो? तो क्या निकालना है? टोटल लाभ 100% कितना होगा? समझ में आया? इतना परसेंट इतने के बराबर, तो 100% कितने के बराबर? हाँ या ना? 9300 में ये आके भाग लग जाए। कितना? 620 बटा में 11। 11 कहां जाएगा? और गुना में क्या रहेगा? 100। हाँ या ना? हाँ भाई, ऐसे तो पूरे पूरे कट रहा है। तो कैसे काटू? एक ही बार काट दूं या धीरे धीरे? 15 से काट दूं? 150 से कट गया, काट दूं? काट दूं 15 से? तो कितना आ रहा है? 16,500। डायरेक्ट काटू 15 से? बोलो ना, काट दूं? काट दिया। 15 गुना आ रहा है 165, है ना? और 2 जीरो ये वाला, ठीक है ना? तो 16,500, ठीक है ना? और जो आराम आराम से काटना चाहते हैं तो आराम आराम से काटे। 31 दूनी 62 लिखे, 33 93 लिखे, काटते रहे, ठीक है ना? जैसे अपने हिसाब से काटना, दूसरे के काटा हुआ मत देखो, ठीक है ना? अपने हिसाब से काटो, ठीक है ना? ज्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है? आप आराम आराम से काटे, कोई दिक्कत तकलीफ नहीं है, ठीक है भाई साहब? क्या सबका आ गया? समझ पाए जी? मेरे हिसाब से ऐसा प्रश्न तो आप बना ही लेंगे। क्या बोलते हैं, बना लेंगे? सचमुच? चले आगे। किसी को दिक्कत? दिल सजनों किसी को भी? नो प्रॉब्लम, ओके। आपको
1 मिनट का समय और जल्दी बनाइए, जल्दी बना रहे हो भाई साहब। पढ़िए क्वेश्चन, ना आएगा हम बैठे यहां पर एक एक बना कर दिखाएंगे भाई साहब, लेकिन आप प्रयास जरूर करिएगा, ठीक है ना। देवी और सजनों, ए देवी और सजनों, बोलो बोलो आया। बोलो आया, बोलो जी आया। सबका आ गया? नहीं आया? ए जी भाई साहब नहीं आया, लाइए धाए धाए, लाई 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 लाई। आया भाई साहब? कौन सा हजार? हजार। अब डरिए मत, बनाइए। आया जी? 16,000। बॉली लगना शुरू हो गया। 16,000 है। 16,000 एक 2 3 खत्म। 16,000 में लॉक हो गया। चाहिए आ रहा भाई साहब? नहीं आया? कल नहीं आए थे कहा? बनाइए ना, बात चलो। मैं बताऊं या बना रहे हैं भाई जी? ए भाई जी, अरे प्रयास कर रहे हैं। लगता है कुछ लोग डर के हाथ पैर मोड़ मार के बैठ गया। आइए मैं सिखाता हूं, देखिए। ए बी सी, इतना डरते नहीं बच्चा लोग, आप डरेंगे तो कैसे अधिकारी बनेंगे। ए बी सी क्रमशः 60,000 70,000, कितने कितने जीरो कट गए सब में? 4 4 जीरो। क्या रेशियो हो गया? 6:7:3 है ना। 6:7:3, 6:7:3, 6 7 और 3, 6:7:3, 6 7 और 3, ठीक है ना। यह है एबीसी का इन्वेस्टमेंट का रेशियो 6 7 और 3। कहा कि सी को प्रबंधक के रूप में, ध्यान सुनना मेरे बात को, ये रेशियो निकाल दिया। अब आगे देखो, सी वहां का मैनेजर है। मैनेजर है तो उसका टोटल प्रॉफिट कितना मिलता है? 15%। और बी उसका जो है, हाँ, सबऑर्डिनेट है, असिस्टेंट मैनेजर है, ठीक है ना, सहायक प्रबंधक है। तो उसे सहायक प्रबंधक के रूप में 10% लाभ दिया जाता है, ठीक है ना। जो लाभ हुआ ना, टोटल लाभ का 10% ए को मिलता है, ठीक है ना। अच्छा, टोटल लाभ में से 15 तो ए को, सी को मिल गया। टोटल लाभ में से 10% ए को मिल गया, तो कितना चला गया? कितना चला गया? 25%। कितना चला गया? 25%। समझ में आ रहा ना भाई साहब? कितना चला गया? 25%। कोई दिक्कत नहीं ना? 15 उसका, 10 इसका, तो 25 चला गया। ये मैनेजर और जो था उसका असिस्टेंट मैनेजर के रूप में सैलरी गया। क्या गया? यहां पर सी और ए काम कर रहा है। कोई और भी काम करता तो पैसा देना पड़ता ना, कि नहीं देना पड़ता? देना पड़ता। तो ये जो 25% जो गया, वो एज ए एक्सपेंडिचर गया। क्या गया? खर्च गया। क्या गया भाई? खर्च गया, एक्सपेंडिचर। समझ में आ रहा ना? ये क्या गया? एक्सपेंडिचर गया।
कोई दिक्कत? तो एक्सपेंडिचर चला गया 25%, तो आपस में जो लाभ बांटेगा तो नेट प्रॉफिट बांटेगा। क्या बांटेगा? मतलब खर्चा और माइनस करके जो बचेगा वही ना बांटेगा। तो 25% खर्च निकल गया 100 में से, तो कितना बच गया? 75। तो आपस में कितना बांटेंगे लोग? 75 बांटेंगे, हाँ या ना? समझना चलो ना, कितना बांटेंगे आपस में? 75। कितना बांटेंगे आपस में? 75। तो 75 में ही ए को मिलेगा, 75 में ही बी को हिस्सा मिलेगा, 75 में ही सी को मिलेगा, हाँ या ना? क्या बोलते हैं? समझ में आ रहा सबको? ये तो काम करने के बदले मिला भाई, और 75 में ही तो ए बी सी को मिलेगा। बोलो हाँ या ना? समझ रहे हैं सब लोग? अच्छा, तो ऐसे करके सी को टोटल इतना रुपया मिला है, तो कुल लाभ कितने का हुआ था? किसको? सी का। अच्छा बताओ, सी को मैनेजमेंट में कितना मिलता है? 15%। ये तो मिलेगा ही, उसको तो कोई रोक ही नहीं सकता, क्यों? काम करता है, काम के बदले सैलरी लेता है, ठीक है ना? 15% मैनेजमेंट के रूप में मिलता है, ठीक है, लिख दिया 15%। एनी प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम। तो सी को 15% मैनेजमेंट के रूप में मिलता है, मैनेजर के रूप में मिलता है। एनी प्रॉब्लम? ओके, अब कितना बच गया? यहां 25 चला गया ना सब खर्च, अब बचा कितना? 75। 15 मत माइनस करना, पूरा 25 माइनस करना। क्यों? क्योंकि ए भी तो सैलरी लेगा ना, ये सी लिया है, ये ए लिया है, तो 25% खर्च चला गया, 75 बच गया ना। तो आपस में लोग कितना बांटेंगे? 75%। समझ में आया? तो 75 को, इसमें सी को कितना मिलेगा? 3/16, हाँ या ना? सी को काम करने के लिए मिल गया 15%, लिख दिया। बच गया 75%, क्योंकि 10% मिला था ए को भी, तो खर्च निकल गया 25%, तो 75% बच गया। तो 75% में सी को मिलेगा 3/16। कितना मिलेगा? समझ में आ रहा भाई साहब? कोई दिक्कत तो नहीं? ओके, तो अब यहां से सी का शेयर एलसीएम कितना आ गया? 16। 225 और 240, 216 से गुना करो, 240% प्लस 75, तो ये कितना होता है? 225, सब जोड़िए, 465/16। ये हो गया सी का शेयर, हुआ कि नहीं? 465/16, 465/16 किसका शेयर हुआ? 465/16 सी का शेयर हुआ। क्या बोलते हैं? 465/16 किसका शेयर हुआ? 465/16 किसका शेयर हुआ? और ये जो शेयर है वो 4650 के बराबर दिया है, ठीक है ना? सी का शेयर 465/16 है और ये इसके बराबर है, ठीक है बच्चे लोग? तो 100% निकालना है। तो 4650 डिवाइड बाई 465/16, 16 कहाँ जाएगा? और इंटू में 100, ये 10 बार में कट गया। 16 पे 1 जीरो, 2 जीरो यहाँ, तो कितने जीरो हो गए? 3 जीरो, तो 16,000 हो गया। समझ में आ रहा बंधु? यहां पर 100 है, ध्यान रखना, इसी में गुना है, तो 16,000 हो गया। कोई दिक्कत तकलीफ आ रहा समझ में? समझ में आया? कोई दिक्कत तकलीफ? इजी है ना? सी को मैनेजर के रूप में मिला 15%, ए को मिला 10%, तो खर्च निकल गया 25%, बच गया 75%। 75% सभी आपस में बांटेंगे। 75 में सी को मिलेगा 3/16, कुल मिलेगा इतना, इतना बराबर दिया है इतना, तो 100% कितना? देख लो भैया, इतना। यस और नो? समझ में आया? एनी प्रॉब्लम? आ रहा भाई समझ में? देखा, आगे समझ में आता है, पीछे बैठ के नहीं आता है ना? हाँ हाँ हाँ, देखो आज आगे बैठा, ये हाथ नहीं उठा रहा, आज बोले उठाओ, नहीं उठा रहा है। ऐसा आया समझ में? दोबारा पूछ जाते हैं? नहीं, देखो बोला नहीं, पीछे नेटवर्क जो है ना वो बंद करके बैठते हैं ना। हाँ देखो, बदमाशी करता है। चलो, समझ में आया देव सजनों?
एक और दे दिया रे बाबा। तो का दिक्कत है, 4 दे दिया तो काहे रो रहा है तुम? बना धाए तेजी में। कोई दिक्कत तो नहीं ना है? इंग्लिश में क्या है लास्ट में? इफ टोटल अमाउंट रिसीव बाय बी इज ₹12280, यदि बी को कुल इतना प्राप्त हुआ हो तो ए का हिस्सा निकाला, सही तो है? देन फाइंड टोटल प्रॉफिट शेयर ऑफ ए का कुल लाभ का हिस्सा क्या होगा, सही है? हैं? पूरा मिला दूं? 60,000, 75,000, 40,000 और 30,000। ठीक है, ए को मिला है देख रेख करने के लिए 15% मैनेजर के रूप में, बी को मिला है 10%, शेष लाभ पूंजी के अनुपात में, सही तो है? इफ टोटल अमाउंट रिसीव बाई बी नहीं लिखा क्या? अच्छा लिख देता हूं, ₹20 इतना, सही बात है। ओके, हम खाली रुपया मिलाते, न्यूमेरिकल का मिस्टेक तो नहीं हुआ। बी लिख लेना, रिसीव बाय ₹20 इतना, ठीक है ना? और सब सही है। जल्दी बनाइए। देवी और सजनों, देवी और सजनों, ऐसे ही कुछ आ रहा होगा, सही होगा। लाइए, बोलो आया। सही करो जल्दी, हो गया। सबने बनाया बच्चा लोग? बहुत टाइम दे दिया नहीं? इतना देर में तो उड़ा दिया जाता है ना। देवी और सजनों, सबका आ गया? हरिओ। सबका आ गया जी? पूछना नहीं चाहते हो? मैं बता देता हूं। पूछना चाहते हैं? कितना आ गया आंसर? चलिए मैं बनाऊं, आइए। A B C D 4 है ना?
3 3 जीरो सब में से पहले काट दो, काट दिया, और 5 से और काटो, ए बी सी डी, काटो भैया 5 से, 12 पचे 15 पचे 75, 8 पचे और 6 पचे 12 15 8 6, 12 15 8 6, यस और नो? भाई साहब ठीक है ना? यहां देखिए, यहां देखिए, 12 15 8 6। बात ऐसा है कि ए को कुल लाभ का 15% मैनेजमेंट के रूप में दिया जाता है। ए को कुल लाभ का 15%, ठीक है ना? तो ए को मिला 15% एज ए मैनेजर और बी को मिला 10% उसके असिस्टेंट मैनेजर, है ना, उसके सबऑर्डिनेट, है ना, ओके, सहायक। शेष जो है लाभ अपने पूंजी के अनुपात में कितना चला गया? 25 चला गया, तो कितना शेष बचा? तो आपस में जो बांटेंगे कितना बांटेंगे? 75 बांटेंगे, है ना? इसमें बी का दिया और ए का निकालना है, ठीक? चलो दोनों का निकालते हैं। ए को मिला है 15% और बी को मिला है 10% काम करने के बदले, है ना भाई साहब? 15% और 10%, समझ में आ रहा है जी? ये तो काम करने के बदले मिला, ठीक है ना? अब आपस में कितने बांटेंगे? 75%। कितना बांटेंगे? आपस में कितना डिस्ट्रीब्यूट करेंगे? 75%। कितना डिस्ट्रीब्यूट करेंगे? 75%। हाँ या ना? ये आपस में 25% डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, ठीक है ना? किस रेशियो में? उसी रेशियो में जिसमें लगाया है, ठीक है ना? तो एक को इसमें कितना मिलेगा बताइए ना? 12 बटा में 41, ठीक है ना? और इसको कितना मिलेगा? 15 बटा में 41। हाँ या ना? समझ में आ रहा भाई साहब? ओके। ए को मिलेगा 12 बटा में 41 और बी को मिलेगा 15 बटा में 41, यस और नो? तो देखते हैं ए को कितना मिला। 41 एलसीएम ले लो, ले लिया, और 41 गुने 15 करो, 15 60, 615। कितना आ गया? हाँ 615% प्लस 75 से गुना करो, 750 और 150 और जोड़ दो, कितना हो गया? हाँ हाँ कितना आ गया? 900। 750 और 150, 900 आएगा? हाँ 900%। समझ में आ रहा है ना? कोई दिक्कत तो नहीं? और यहां से भी एलसीएम लीजिए, 410%, और यहां से हाँ 750 और 15 75 बचे 225, कितना हो गया? 1125, 1125, ठीक? देखो भैया, ए भाई देखो ना, यहां बी का शेयर दिया है इतना बराबर इतना दिया है ना, और ए का निकालना है, तो इसमें 41 कट जाएगा। यहीं पर काट दूं? बताओ ना, क्योंकि यहां पर लिख के काटेंगे, उससे अच्छा यहीं पर काट दूं? है भाई, बी का दिया और ए का निकालना है तो कट ही जाएगा ना, बोलो ना। तो बी का जोड़ कितना आ रहा है? जोड़ो जरा, सबको जोड़ो ना, इसको जोड़ो। 15 15 15, बी का 1535, 1535 बी का आया। वो किसके बराबर है? 12,280 के बराबर। तो ए का जोड़ो, ए का जोड़ो, 15 15 कितने के बराबर होगा? हाँ या ना में जवाब दीजिएगा। देखिए भाई, ये तो यहाँ पर 41, यहाँ भी 41 लिखते तो कट ही जाता ना, तो हम वहीं पर उसको उड़ा दिए, कोई दिक्कत नहीं, थोड़ा सा कैलकुलेशन डरिएगा मत, ठीक है ना? तो इतना बराबर इतना, तो इतना बराबर कितना कर दूं? 12280 1535 इंटू 15 15, बोलो हाँ या ना?
ये 8 से कट रहा है, 15 8 120, 5 से कट गया पूरे पूरे। अब इसे गुना कीजिए, 15 8 120, 15 120, तो 1 2 1 2 1 2 1 2 0, यही है क्या? हाँ, 15 8 120 और 15 8 120, यही ना? 1 2 1 2 0, यस और नो? तो यही हो गया एक हिस्सा, ठीक है ना? आ रहा बच्चा लोग, बोलो बच्चा लोग, आ रहा सबको? 12 12 0, 12,120। थोड़ा कैलकुलेशन था, डरेंगे तो नहीं ना? भाई जी, ये बी का हिस्सा है और ये ए का हिस्सा है, इसको जोड़ेंगे तो 15 15 आ रहा है, और इसको जोड़ रहे हैं तो 15 35 आ रहा है। तो बी का हिस्सा इतना है, तो ये बराबर उतना, तो 15 15 ए का हिस्सा, तो 15 15 कितना? समझ में आया? आ रहा समझ में जी सबको? कोई दिक्कत तकलीफ किसी को भी है भाई साहब? हाँ, जिस टोटल पूछता 100%, तो फिर यहां पर 41 लिखते हैं, 41 यहां पर फिर लिखना पड़ता, काटते नहीं, ठीक है ना? अब इसे ए का पूछा इसलिए 41 41 काट दिए, ठीक है ना? हाँ, कुछ बोल रहे थे भाई साहब? है? अरे बनाना पड़ेगा इसका, तो रट लेना आंसर, ठीक है? कोढ़िया आदमी सब ये सब काम ही करता ना, कोई काम करने का मन ही नहीं करता बिल्कुल गधा का। समझ में आ रहा है ना? एकदम सब कुछ एकदम मुंह में चबाना में पड़े, डायरेक्ट अंदर चला जाए। थोड़ा अधिकारी बनने जा रहे हो, कॉमन सेंस लगा लिया करो, कुछ भी बोलने से पहले क्या मन में आया कि बोल देता। देखो, कोई हार्ड है, अरे खाली जोड़ घटाव है, कोई टफ होता ना तो आदमी सोचता कुछ, सिर्फ जोड़ना है, और उसके लिए इसको पसीने छूट रहे हैं। कैसा आदमी है, अधिकारी बनने जा रहा है ना? सिर्फ जोड़ना है भाई साहब, सिर्फ जोड़ना है, लेकिन फ्रैक्शन का गुना भाग पसीना छुआया था आदमी को, तो डर गया, ऐसे इसका अधिकारी बनेगा। समझ में आया जी? देखिए, ए का जो हिस्सा है मेरे भाई, 15% काम करने के बदले में, बी को 10% काम करने के बदले में 25 चला गया, 75 बच गया। 75 में ए का हिस्सा 12/41 होगा और बी का हिस्सा 15/41 होगा। यहां से ए का टोटल हमारा ये इतना बटा में 41 आ जाएगा, और बी का इतना बटा में 41 आ जाएगा, तो दोनों का रेशियो तो इतना इतना आ गया। तो ये बी का हिस्सा है, इतना बराबर दिया है इतना, तो ए का हिस्सा इतना और कितना हो गया, ठीक है ना? ये है ना बी का हिस्सा भाई साहब, ये दिया है इतना, तो ए का हिस्सा इतना बराबर कितना, ठीक है ना? कर लेंगे भाई साहब? बहुत नासी करता है। बहुत आसान है मेरे भाई, बहुत आसान है, डरिएगा नहीं। डरता है वो कुछ नहीं करता है, जो लड़ता है वही कुछ करता है। लड़ना मतलब वो छोटा छोटी नहीं, अरे प्रश्नों से लड़ना, ठीक है ना? आ गया भाई साहब? बोलिए ना। उसके टोटल हिस्सा का ही होता है, ठीक है ना? मैं समझाता हूं, देखिए, ए और बी क्रमशः कितना कितना लगाया, बोलो भाई? 20,000 और 30,000, कितना लगाया? 20,000 और 30,000, 20,000 और 30,000 रुपए लगाकर एक व्यापार का शुभारंभ साझेदारी के रूप में करता है, ठीक है ना? 2:3 के अनुपात में, ठीक है भाई? किस रेशियो में? 2:3 के रेशियो में। ए को देख रेख करने के लिए 10% अतिरिक्त दिया जाता है, ठीक है ना? समझ रहे हैं भाई साहब? ये सुपरविजन करता, देख रेख 10% मिलता है उसको एक्स्ट्रा।
शेष जो बच गया, शेष कितना बच गया भाई जी? 90 बच गया। जो शेष बच गया वे अपने पूंजी के अनुपात, इन्वेस्टमेंट के रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। कैसे डिस्ट्रीब्यूट करते हैं? अकॉर्डिंग टू द इन्वेस्टमेंट, ठीक है ना। तो 90 में एक को कितना मिलेगा? 2/5, 18 दूनी, एक को मिलेगा 36 और बी को मिलेगा 18 तिहाई, यहां 3 लिख दो, 3 3 18 तिहाई 54, ठीक है ना। इस 90 में ए और बी का हिस्सा, तो ए को 36 और मिलेगा और बी को मिला 54, हाँ या ना। तो टोटल ए को कितना मिला? 40% और बी को कितना मिला? 54। तो कितने का अंतर है भाई साहब? कितने का अंतर है? 8% का अंतर है, जो किसके बराबर दिया है? 1200 के बराबर है। कितने अंतर है? देखिए ना, क्या बोला इसने कि यदि इनके लाभ में इतने रुपए का अंतर हो, जो इनका शेयर मिला है ना, उसका अंतर कितने का है? डिफरेंस ऑफ द प्रॉफिट अमाउंट, जो मिला प्रॉफिट, उसका अंतर कितने का है? 1200 का, ठीक है ना। प्रतिशत में कितने का अंतर है? 8% का, जो किसके बराबर है? तो क्या निकालना भाई? 100%, 100% निकालिए। 1200 डिवाइड बाई 8 गुने का 100, काटिए। 15 8 120, यही ना। 15 8 120, तो कितना आ गया भाई साहब? 15,000 का कुल लाभ था। समझ में आ रहा है ना? इसको और जल्दी बना सकते हैं आप, और जल्दी। मालूम है कैसे? आइए दिखाता हूं। तैयार हैं सब लोग? हाँ, जो इन्वेस्टमेंट का रेशियो ही प्रॉफिट का रेशियो होगा, है ना। जो रेशियो इन्वेस्टमेंट का होगा वही। ओके, सबको समझ में आया? ये समझ में आया? एक को कुल मिला यहां से 46, इसको मिला 54, अंतर 8 का, ठीक है ना। इसको ऐसे बनाइए यदि चाहे तो, ऐसे ही आसान है, कोई हार्ड लगा इसमें? नहीं। अब सुनिए ध्यान से प्लीज, मेरे बात ध्यान सुनिएगा, देखिएगा। बात ऐसा है, एक को 10% मिला देख रेख करने के लिए, हाँ या ना। एक को कितना मिला बंधु? काहे को? हाँ, देख रेख करने के लिए 10% एक्स्ट्रा मिला। अब यहां पर जो है 90% बच गया। कितना बच गया? बच गया 90%, है ना। उस 90 में 2 भाग इसको मिलेगा, 3 भाग इसको मिलेगा, ठीक। तो यहां पर बी को ज्यादा मिलेगा ना, देखो यहां पर बी को ज्यादा मिलेगा, ठीक है ना। ए को 10 रुपया पहले मिल चुका था, ठीक है ना। या ऐसे बोलता हूं, देखो जैसे आप 2 भाई हैं, मान लीजिए आप छोटे हैं और एक आपके बड़े भाई हैं, ठीक। तो मेला घूमने जाना है, घूमने, मेला घूमने, मेला समझते हैं ना। हाँ, तो 10 रुपया आपकी मम्मी अलग से दे दी छोटा बेटा को, लो भाई यार मानते, छोटा का यार मान लिया, है ना, छोटा है 10 रुपया। अब जाओ पापा जो देंगे ले लेना चुपचाप, ठीक है ना। तो 10 रुपया किसको मिल गया? छोटे वाले को 10 रुपया पहले मिल गया, ठीक है ना। और चुपचाप लेके बैठा 10 रुपया। अब पापा जी के पास 90 रुपये बांटना है, तो 90 बांटेंगे तो किस रेशियो में? छोटा बड़ा बेटा दोनों के हिसाब में, है ना, 2:3 के रेशियो में। तो ये बड़ा वाला कहेगा पापा 90 दीजिएगा ना, तो हमको ज्यादा दीजिएगा, इसको कम। हमको 1 रुपया ज्यादा दीजिए, 1 रुपया। हमको 18 रुपये ज्यादा दीजिए। यहाँ एक ज्यादा है, देखो तो यहाँ एक ज्यादा है ना, ये 2 मिला इसको 3, तो यहाँ कितना ज्यादा है? 1, डिफरेंस 1 का है। तो 90 में कितना हो गया? 18 ज्यादा हो गया। तो ये दूसरा बच्चा बोलेगा कि ये बोलेगा कि मुझे 18 रुपये ज्यादा मिला है। ये बोलेगा मम्मी 10 मुझे भी दी है, तुमको पापा 18 रुपया, इसको कितना मिला? ज्यादा मिला ना 18 रुपया। कितना ज्यादा मिला? 18 ज्यादा मिला। तो ये बोलेगा कि मम्मी हमें 10 रुपया चुपके से दी है, तुमको 18 नहीं मिला है, तुमको सिर्फ 8 ही मिला है।
कितना एक्स्ट्रा मिला? तुमको ऐसा 18 यहाँ पर एक्स्ट्रा मिल रहा है, लेकिन हमको 10 भी तो मिला चुपके से, तो अंतर तो 8 का ही रह गया। बोला 8% का ही अंतर है, जो 1200 है 100% कितना होगा? आंसर आ गया। नहीं समझ में आया? फीलिंग किया? उस तरीके। सुनिए, कहानी अच्छा लगा? समझ में आए ना? अच्छा लगना चाहिए, ठीक है। देखो सुनो, जैसे आपको मम्मी 10 रुपए एक्स्ट्रा दे दी, ठीक है ना? अब दोनों में 90 रुपए दोनों बांटेंगे, तो दोनों में 90 बांटेंगे। पापा जी दोनों बांट रहे हैं 90 रुपया, तो आपको 10 रुपए एक्स्ट्रा मिल गया है। अब 90 को हम 2 भाग में बांटेंगे, तो आपको 2 मिलेगा, इनको 3 मिलेगा। तो कितना एक्स्ट्रा मिला? 1। तो 90 का 1/5 कर दे, कितना? 18 इनको एक्स्ट्रा मिला। तो ये बोलेंगे मुझे 18 रुपए तुम ज्यादा मिला है, मेरे पास 18 नोट ज्यादा है। आप बोले मेरे पास 10 चुपके से मिला था, तुमको नहीं मालूम। तो 18 नहीं, तुम्हारा 8 ही ज्यादा है, 8 ज्यादा नहीं है, ज्यादा खुश मत हो। नहीं समझे? तो डिफरेंस कितने का हुआ? समझ में आया? या नहीं तो ऐसे समझो, ऐसे समझो, देखो यहां से 10 एक्स्ट्रा मिल चुका है और बच गया 90%। तो 90 में ए और बी में कितने का अंतर है? माइनस कर दो, -1/, माइनस है ना, इसको कम मिला ना, इसको कम मिला, तो इन दोनों का अंतर निकाल लो। तो माइनस में लिखना, ठीक है ना? माइनस लिखो, तो कितना आ गया? 18। तो 10 - 18, तो कितने का आ गया अंतर? माइनस का। तो अंतर कहीं माइनस में नहीं लिखते हम सब, फाइनली प्लस में लिखेंगे। तो अंतर कितने का आ गया? 8 का। तो हो गया 8% इतना, तो 100% कितना? ज्यादा दिमाग मत लगाओ, ना है तो फिर ऐसे लिख लो, ठीक है ना? ऐसे ये भी आसान है, ठीक है ना? करके दिखा सकते हैं। 1/5 कैसा आया? ये 2 और 3 का रेशियो है ना। बी को देखो, इसको ज्यादा मिला ना, यहां पर इसको 10 रुपए एक्स्ट्रा मिल गया था, ठीक, और इसको 18 रुपए एक्स्ट्रा मिला। जितना इसको मिला उससे 18 इसको एक्स्ट्रा मिला। तो ये बोलेगा ना हमसे, ये बोलेगा इसको, बड़ा भाई ये ए है और ये बी है, ये बोलेगा मुझे 18 ज्यादा मिला है। ये बोला नहीं, हमको चुपके से 10 भी मिला था, तो तू हमसे 18 ज्यादा नहीं हो, 8 ही ज्यादा हो। समझ में आया? अरे भैया दिमाग को स्विच ऑफ ना करें कृपया करके, ध्यान से। आए भाई साहब, आए डिफरेंस तो लिखेंगे, क्योंकि उसको 10 रुपए एक्स्ट्रा मिल चुका है ना। चलिए इतना दिमाग मत लगाइए, बस हम एकदम सिंपल भाषा में समझाए थे कि ए को 10 रुपया एक्स्ट्रा मिला, और यहां पर बी को कितना एक्स्ट्रा मिला बताइए ना पहले। 90 में कितना मिलेगा? 1/5, 18 मिलेगा ना। 90 में 18 मिलेगा। ये बोलेगा कि मुझे 18 रुपए एक्स्ट्रा मिला, और ये बोलेगा मुझे 10 रुपए भी एक्स्ट्रा मिला है। तो तुम हमसे पहले चुपके से ये बोलेगा कि हमें तुमसे 18 रुपया ज्यादा मिला है। ये बोले हट, 10 रुपया मेरे को मिला है, 18 ज्यादा नहीं है, तुम्हारा 8 ही रुपये ज्यादा है कि नहीं? देखते हैं 8 हो गया, 8 बड़ा इतना। और ना तो ऐसे बना लो दो, इतना माथा पची मत करो। छोटा क्वेश्चन इतना दिमाग आगे, इतना छोटा क्वेश्चन इतना दिमाग मत लगाओ प्लीज, उड़ा दो आंसर फटाफट, ध्यान उड़ा दो। हे प्रभु जी, सबका आया। देवी और सजनों, सबका आ गया।
बोलो बोलो आया। कितना आया? चलिए, इसमें दिमाग नहीं लगाना था बच्चा लोग, हम बच्चा लोग का दिमाग खराब नहीं करना चाहते हैं। जो आपको समझ में बढ़िया से आए वैसे ही करो। देखो 2 और 3 है। एक तो मैंने शॉर्टकट सिखाया था कि ए को 20 एक्स्ट्रा मिला। अब यहां पर कितना मिला एक्स्ट्रा उसको? यहां पर एक तो 80% बांटेगा आपस में। कितना बांटेगा? 80%। कितना बांटेगा आपस में? तो 80 में कितना एक्स्ट्रा मिला इसको? 1/5। कितना? 16। ये बोलेगा कि मुझे, ये बोलेगा, बी बोलेगा मुझे 16 रुपया तुमसे एक्स्ट्रा मिला है। फिर ये बोलेगा हट, मम्मी मुझे 20 रुपया दी है, तो मेरे पास अभी भी तुमसे ज्यादा ही है। तो कितना ज्यादा है भाई साहब? 4 ज्यादा इसके पास है ना। तो 4% बराबर 18,000। 100% बराबर कितना हजार? 4 चौके 4 पचे, यही ना। कितना आ गया बच्चों? 45। ये है क्या? ज्यादा जीरो लगा दिया, ठीक है ना। 45,000, ठीक है ना। एक ज्यादा हो गया ना, यही ना है, ठीक है। हाँ सही है ना। आज जो भी है लिख लो। लोन लगा दिया। 2 4 5, 5 ही अंक है ना। जो भी है जितना है लिख लो। 45,000 आ गया सबका। खुद 4 लाख यही था, तो कोई 45,000 बोल रहा था, क्योंकि 4 जीरो है ना। 4 जीरो तो सही है, 2 जीरो 2 4 जीरो है ना। 4,50,000 यही था ना। चलिए ये समझ में आया। और ना आए तो ऐसे बनाओ, देखो 20% ए को मिल गया देख रेख करने के लिए। बच्चा 80 का जैसा 2/5 निकाल लो, तो 16 दूनी और 16 तिहाई, तो इसको 20 और मिल गया, तो कितना हो गया? इसका 52, उसको 48। कितने का अंतर है? हो गया 4 का अंतर। 4 बराबर इतना, तो 100 बराबर कितना? यस और नो? देवी और सजनों, यस और नो? ठीक है ना। तो चले आगे। देखो बकवास क्वेश्चन है, प्लीज ध्यान उड़ाइए फटाफट तेजी में। आज 2-3 क्वेश्चन बकवास हैं, एकदम तेजी में बनाइए। बना रहे हैं बाचा लोग? ए बाचा लोग, बोलो बोलो आया। बोलो बोलो आया। सबका आ गया? सबका आ गया? एनी प्रॉब्लम? ए भाई साहब आया। अरे भाई जल्दी बनाओ फटाफट तेजी में, दिमाग नहीं लगाओ, आज बहुत इजी है। आ रहा है? मैं बना के दिखाऊं? चलिए, ए और बी क्रमशः 1500 और 2500 लगाकर व्यापार शुरू किया। क्या शुरू किया? 1500-2500 रुपए लगाकर व्यापार शुरू किया 3:5 के अनुपात में, ठीक है ना। कुल लाभ कितना हुआ? तो 800 में से आधा भाग कैसे बांटा? 400 रुपया कैसे बांटा? बराबर बराबर 200 रुपया ए को, 200 रुपया बी को। बोलो हाँ या ना। ए भाई 800 का आधा कितना? 400। 400 को दोनों बराबर बराबर, आधा लाभ को आपस में बराबर बांटा, तो 400 को बराबर बांटा 200 200। हाँ या ना।
अब कितने बच गए? 400। बचा हुआ भाग को पूंजी के अनुपात में बांटा, तो कैसे निकालेंगे? 3/8। 8 पचे 40, मतलब 150 और ये हो गया ना 150। ए को मिला 150, बी को मिला 250। नहीं समझ में आया? अरे भाई 400 को 3 और 5 में बांटो ना, 3/8 है ना 150, और यहां लिखो 5 तो 250। समझ में आया बंधु? तो ए का टोटल शेयर यहां से 200 और वहां से 150, कितना हो गया? कैसे बनाओ जी? बहुत नर्सरी लेवल का आ गया ना? एक बार और। 800 रुपया का 2 भाग में बांटा, 400 400 हो गया, और 400 को बांटा आधा आधा, मतलब 200 ए को 200 बी को, हाँ या ना? बच गया 400। उस 400 को बांटेगा 3/8 करके, तो ए को 150 और मिलेगा, 250 इसको मिलेगा। तो ए का पूछा था 350, इसका पूछा 450, ऐसे 350 450। समझ में आया? किसी को दिक्कत है? बोलिए ना। सन पापड़ी खाएगा ये, ठीक है ना? अरे हिस्सा है, इसको मिला 200 यहाँ, 150 यहाँ मिला, तो 350 ए का लाभ हो गया और 350 बी का लाभ हो गया। क्या करेगा पूछ रहा? समझ में आ रहा है जी? 800 रुपए का लाभ हो गया, उसको आपस में बांटा है। बांटने का तरीका है ये, नहीं समझा? क्वेश्चन में कहा कि 800 कैसे बांटा? पहले 400 को आधा आधा बांटा, 200 200, और जो 400 बच गया उसको रेशियो में बांटा। यही कहा ना? और जैसे कहा बांटो ना, तुम्हारा क्या जा रहा है इसमें, है कि नहीं? जिसका है उसको दो और निकाल रास्ता। समझ में आया? कोई तकलीफ किसी को भी, कहीं से भी कोई तकलीफ दो नहीं? चले आगे, चले भाई साहब। यहां तक तो बकवास टाइप था, यहां भी लगता है बकवासी है। आइए जरा मैं समझाना चाहता हूं, ये मेरे लिए है, आप मत बनाइएगा, दिमाग खराब होगा। रुक जाइए, पहले बनाने का तो बन ही जाएगा, लेकिन बनाइएगा मत प्लीज। आइए, नहीं तो पता क्या, आप बनाने लगते हैं तो फिर वो कच कच होने लगता दिमाग, है ना? आइए, कहा ए और बी क्रमशः 20,000 और 30,000, कितना कितना बंधु? 20,000 और 30,000 रुपए लगाकर, 20,000 और 30,000 रुपए लगाकर व्यापार का शुभारंभ साझेदारी के रूप में करते हैं। तो इन्वेस्टमेंट का रेशियो क्या हो गया? 2:3। समझ में आ रहा भाई साहब? कोई दिक्कत तो नहीं ना? ओके। कहा कि कुल लाभ का 70% आपस में बराबर बराबर बांटा। जैसे लाभ होता है 100%, मेरे उत्तर मन ही मन दीजिएगा, 100% लाभ हुआ, 70 क्या किया उसमें से, तो 30 बच गया। तो 70 को बराबर बराबर बांटेगा तो कितना बांटेगा? 35 35, हाँ या ना? 70 को बराबर बांटिए तो 35 35, ओके ना? तो यहां पर अंतर कुछ आएगा? 0 अंतर, ये भी 35 ये भी 35, 0 अंतर। एक बार लिख देता हूं पहले। ए को 70 को 2 भाग में बांटिए तो 35 ए को मिलेगा और 35 बी को मिलेगा। क्या बोलते हैं, हाँ या ना? 70 को 2 भाग में बांटिए, 70 को 2 भाग में बांटिए, 35 35, 70 को 2 भाग में बांटिए, क्या मिलेगा? 35 35, हाँ या ना? क्लियर है ना? 35 ए को, 35 बी को। एनी प्रॉब्लम? कितने बच गए बंधु? 30 बच गए। 30 कैसे बांटेगा? अपने इन्वेस्टमेंट के रेशियो में। कैसे बांटेगा? इन्वेस्टमेंट के रेशियो में। तो कैसे बांटेंगे आप? 2/5। कितना आ गया? ए को मिल गया 12% और उसको यहां पर 3 ली दो, 6 3 18%। ठीक, तो ऐसे देखा जाए इनका अंतर दिया है 1200। कितने का अंतर दिया है? अच्छा जोड़ो, कितना आ रहा है ये? 47%, और ये 43%। यही ना? समझ में आ गया ना? नहीं 53, कितना आएगा ये? 53 कितना आएगा? क्योंकि जब ये 40 है तो ये क्या होगा? 53 आएगा। ठीक है ना?
सही सही बोला करो। इसको 47, इसको 53, कितने का अंतर आ गया? कितने का अंतर है? तो 6% का अंतर। कितने का अंतर भाई साहब? आराम से, कितने का अंतर है? और ये अंतर हमें कितना दिया है? तो क्या निकालना है? कुल लाभ 100% निकालिए। 1200 डिवाइड बाई गुने में 6 दूनी 12, कितना आ गया भाई साहब? 20,000। यही ना हम कहते हैं कि ऐसे नहीं बनाइए आप। नहीं भाई साहब, ऐसे नहीं बनाइए। पूछे क्यों? 70 को 2 भाग में बांटेगा तो 35-35, तो यहां अंतर तो 0 हो गया, नहीं हो गया? अंतर तो इसमें आएगा 30 वाले में। जब बराबर बराबर बांटा तो कोई अंतर आएगा। अरे बराबर बराबर में कोई अंतर आता है। ये भी 35, ये भी 35, अंतर कितने का हो गया? तो वहां तो अंतर 0 होगा। उस 70 में अंतर क्या होगा? अंतर 30 में आएगा, 70 में नहीं, क्योंकि वहां तो बराबर बराबर बांटा है ना। और बराबर बराबर में अंतर कभी, समझ में आ गया ना? तो 30 में अंतर आएगा। क्यों? क्योंकि यहां बांटा है अकॉर्डिंग टू इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट के आधार पे, ठीक? तो यहां पर कितने का अंतर है? तो डायरेक्ट निकाल लो, 1/5, डायरेक्ट आएगा 6% का अंतर। ये 1200 है, तो 100% कितना होगा? बुझे कि नहीं? तो ये आंसर हो गया 20,000। समझ में आ गया ना? देखो भाई, जब बराबर बराबर बांटेगा तो वहां अंतर कहां होगा? जब बराबर बराबर बांटे तो वहां अंतर होगा जी, बोलिए ना, अंतर होगा। तो बराबर बराबर बांटेगा, 70 को बराबर बराबर, तो 30 और 35 हो गया है ना। वहां तो अंतर 0 हो गया। 30 में अंतर होगा ना। क्यों? क्योंकि वहां पर इन्वेस्टमेंट के अकॉर्डिंग बांटा, ठीक है? तो हम क्या करेंगे? करेंगे, है ना? 30 का अंतर, अंतर कितने का अंतर है? तो 1 का, तो 1/5। तो 30 का 1/5 कितना हो गया? 6%। हाँ या ना? तो 6% इतना, तो 100% कितना? समझ में आया? तो जो ऐसे अंतर दिया रहेगा ना इक्वल इक्वल वाले में, तो वहां डायरेक्ट आप इसे कर सकते हैं समझने के लिए, लेकिन क्यों करिएगा? ठीक है ना? समझ में आया? पक्का? ये लो तो देवी और सजनू, सबका आंसर आना चाहिए 1 मिनट के अंदर। सबका आया? बोलो बोलो, आया? सबका आ गया? कोई दिक्कत तो नहीं ना? आ गया? ओके। कितना है बंधु? 75,000 सबका है? क्या सबका आ गया? क्या आप दिमाग लगा रहे हो? नारे बाबा ना, हो जाएगा खराब। 60 को बराबर बराबर बांटा था, बराबर बराबर डिफरेंस तो 0 हो गया, बच गया 40%। इसको बांटा है अकॉर्डिंग टू द इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट का रेशियो क्या है? तो इसमें कितने का अंतर है? 1/5 का, मतलब तो 8% का। कितने का? 8×5 = 40। अरे 4, यही ना है? 4 दूनी 2 दूनी 4, 3 दूनी 6, 2 और 3 का रेशियो। कोई दिक्कत नहीं। कोई 4 और 6 लिखे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। कोई रेशियो 4 और 6 लिखे हैं तो अंतर 2 लिखेंगे, नीचे में 10 लिखेंगे। हाँ या ना? ठीक है ना बंधु? तो 8% का अंतर है, जो किसके बराबर है?
तो क्या निकालना है? कुल राशि, ठीक है ना। यदि ए और बी का निकालने कहेगा तो फिर वो करना पड़ेगा 30% और यहां से जो बचेगा वो वाला, ठीक है ना। ए भाई जी काट दीजिए। कितना बार में काटिए? 775,000। क्या सबका यही है? पक्का, सच्ची मुची, बहुत अच्छा मेरे भाई, बहुत अच्छा, आपने तो कमाल कर दिया। ना अभी कर लेते हैं। पढ़िए, ए और बी दोनों एक साथ मिलकर व्यापार शुरू करता है। कुल पूंजी का 12 इतना ए अकेले निवेश करता है। वाह, कितना आसान क्वेश्चन है। पढ़िए, बढ़िया से क्वेश्चन पढ़िएगा, बढ़िया से, जितना बढ़िया से पढ़िएगा उतना ही कल्याण होगा इसका। पढ़िए भाई, पढ़िए 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 पढ़िए, ध्यान 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 ध्यान। पढ़ लिए भाई जी, भाई जी, ए भाई जी, पढ़े भाई जी। ऐसा पढ़ लिए, उनको पीट कह रहे हैं। हाँ, नहीं नहीं नहीं, नहीं। गेम कहाँ खेल रहा है वो गेम नहीं खेलता। गुड बाय। देखो, हाथ नीचे करो, देखो आंसर बनाओ। बनाओ भाई साहब आंसर। पढ़े क्वेश्चन, क्वेश्चन पढ़े समझ में आएगा। भाई साहब जागे हैं ना, बगल वाला भाई साहब। हाँ, क्या आपको तकलीफ है? पूछिए पूछिए, क्या आपको तकलीफ है? कहां दर्द है भाई साहब? सब कुछ ठीक है? दिखाई दे रहा मैं किधर हूं? चले भाई साहब, याद देखो ध्यान से। हाँ तो सुनिए, देख सजनों, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। जैसे कहा कि ए और बी दोनों मिलकर व्यापार शुरू किया, क्या किया? लेकिन टोटल पूंजी जो 1,20,000 रुपया लगा है, ए अकेले लगाता है। कभी कभी ऐसा होता है कि दो मिलकर बिजनेस शुरू किया, एक आदमी के पास तजुर्बा है, एक्सपीरियंस है मान लो, और एक के पास मान लो कि तजुर्बा नहीं है, पैसा है मान लो, है ना। जो तजुर्बा है आके अपने दोस्त से शेयर किया कि भाई मेरे पास एक्सपीरियंस तो है यार, लेकिन हम बिजनेस कर नहीं सकते क्योंकि पैसा नहीं है यार, है ना। इसने कहा एक काम करो, लोन ले लो। और हाँ सही बोला, लोन ले लेते हैं। एक काम कर, छोड़ो तुम्हारे बदले में हम ही पैसा लगा देते हैं। जो तुम बैंक को लोन इंटरेस्ट दोगे ना, हम ही को दे देना। क्यों चक्कर काट रहा है इधर उधर लोन का, है ना। हम ही को दे देना उसका इंटरेस्ट। समझ में आ रहा है ना? क्या बोला उसने कि जो तुम बैंक को दोगे सारा पैसा मैं लगा दूंगा, तो उसके बदले में कुछ लूंगा ना, ऐसे थोड़ी दे दूंगा, है कि नहीं साहब। बोला कि कुछ परसेंट हमें जो आएगा उसका दे देना। क्या भाई समझ में आ रहा है ना? जो बैंक को ब्याज देगा, प्रिंसिपल देगा, हम तुमसे खाली एक छोटा सा परसेंटेज ले लेते हैं, इसमें सारा पैसा मैं ही लगा दूंगा। समझ में आया ना? तो सुनिए भाई सुनिए, हाँ, ए निवेश करता सारा पैसा 1,20,000, इसके बदले में ए को कुल लाभ का 20% अतिरिक्त मिलता है। ए का भैया हमको 20% जितना लाभ होगा दे देना मुझे पहले, क्योंकि तुम्हारे ब्याज के बदले में ले रहा हूं, क्यों सारा पैसा तो मैं ही लगा रहा हूं। समझ में आ रहा भाई साहब? तो ए ने कहा कि मुझे 20% कुल लाभ का दे दो, तो कितना बच गया? 80%, ठीक है ना। बोला कि 80% जो बच गया, हाँ 20% दिया था, शेष लाभ जो कि कुल निवेश का 20% है, 20% दे दिया एक को, शेष लाभ 80% हो गया। ये जो 80% जो है ना, कौन
80% जो है ना, वो टोटल इन्वेस्टमेंट का 20% के बराबर है। बोले तो 24,000 के बराबर। यही कहा ना जी। अरे 1,20,000 टोटल इन्वेस्टमेंट था। कितना था? 1,20,000 टोटल इन्वेस्टमेंट था, ठीक है ना। अब उसका 20% कितना होगा, आप ही बता दो मुझे। उसका 20% 24,000 होगा कि नहीं? तो इसने कहा कि 20% ए को दे दिया और शेष लाभ 80%, जो कुल लाभ का, कुल निवेश का 1,20,000 का 20% है, जो 80% जो है शेष लाभ, जो 80% है वो 24,000 के बराबर है। ये कहा ना, वो आपस में बराबर बराबर बांट लेते हैं। मतलब जो 80% आएगा वो आपस में लोग बराबर बराबर बांटेंगे, 40 तेरा 40 मेरा। एक कहा देखो मैं पैसा लगाया हूं सारा, मुझे 20% दे दो, फटाफट ले लिया 20%, बच गया 80। अब हम लोग बराबर बराबर बांटेंगे क्योंकि हम लोग पार्टनर हैं, बराबर बांटेंगे। 40 तेरा 40 मेरा, हाँ या ना? यही ने कहा। क्वेश्चन पढ़िए भाई जी, क्वेश्चन पढ़िए। एक को मिला अतिरिक्त 20%, दे दिया, बचा 80%। वो आपस में बराबर बराबर बांटेंगे। आपस में क्या करेंगे? तो 80 का बराबर कितना हो गया? 40-40, हाँ या ना? 80 का बराबर कितना होगा? 40-40, 40 ए को 40 बी को। ओके, लेकिन हाँ एक शब्द और बोल दिया कि शेष लाभ जो कुल निवेश का 20% है, जो रेस्ट प्रॉफिट जो है ना, रेस्ट प्रॉफिट वो टोटल निवेश का 20% है। ये ध्यान रखो। मतलब 24,000 है रेस्ट प्रॉफिट, वो 20 देने के बाद 24,000, मतलब 80% 24,000 हुआ कि नहीं? ये 80% 24,000 लिखे। कितने लोग नहीं समझे? कितने लोग नहीं समझे कि 80%? हाथ उठाइए प्लीज, एक बार उठाइए हाथ, नहीं आए तो नहीं समझे। अच्छा, इसने क्या बोला कि 20% ए को दे दिया, ठीक है ना। शेष कितना बचा? 80। जो 80 जो आया ना, 80 वो किसके बराबर है? निवेश के 20%। तो निवेश कितना था? 1,20,000, उसका 20% है तो 24 ही ना होता है उसका 20%। शेष लाभ जो कुल निवेश का 20% है। पढ़िए क्वेश्चन को, इंग्लिश में पढ़िए। बिटवीन देम लिख, ठीक है। एक 20% ऑफ प्रॉफिट अमाउंट एक्स्ट्रा, ठीक है ना। द रेस्ट प्रॉफिट, रेस्ट कितना है? 80%, विच इज 20% ऑफ टोटल इन्वेस्टमेंट। ये जो आया 80%, विच इज द 20% ऑफ टोटल इन्वेस्टमेंट। टोटल इन्वेस्टमेंट का 20% है ये, तो हो गया 24,000। तो यही 80 24,000 है। समझ में आ रहा ना? 20 दे दिया ए को तो बच गया 80%। जो 80% बचा है वो टोटल इन्वेस्टमेंट का 20% है। यही क्वेश्चन कहा ना। तो टोटल इन्वेस्टमेंट 1,20,000 है, उसका 20% है, ठीक है ना। तो 1,20,000 का 20% कितना होता है? 24,000। मतलब जो 80% जो शेष लाभ है वो 24,000 है। समझ रहे हैं भाई साहब? जो शेष रेस्ट प्रॉफिट है, शेष लाभ जो है वो टोटल इन्वेस्टमेंट का 20% है। रेस्ट प्रॉफिट कितना है बताइए, आप मन में बोलिए। रेस्ट प्रॉफिट कितना है? पढ़िए। 20% किसका? नहीं, आराम से सुनिएगा, दम रिलैक्स होके। हमने कहा कि 20 दे दिया ए को तो बच गया 80%, यही ना बचा रेस्ट प्रॉफिट। तो रेस्ट प्रॉफिट जो है वो क्या है? किसका कितना है? टोटल इन्वेस्टमेंट का 20 है। रेस्ट प्रॉफिट क्या है? 20% किसका है? किसका भाई साहब? टोटल इन्वेस्टमेंट का, ठीक। इसने कहा कि जो रेस्ट प्रॉफिट है, रेस्ट प्रॉफिट इज द 20% ऑफ टोटल इन्वेस्टमेंट। टोटल इन्वेस्टमेंट
इन्वेस्टमेंट मान लो है ना, टोटल इन्वेस्टमेंट मतलब रेस्ट प्रॉफिट जो है, रेस्ट प्रॉफिट इज मतलब इक्वल टू किसका, 20% ऑफ टोटल इन्वेस्टमेंट कितना था, 1,20,000। मतलब रेस्ट प्रॉफिट जो है वो क्या है बंधु, 20/100 ऑफ 1,20,000। एकदम से एक एक लाइन लिख दिया मैंने। तो रेस्ट प्रॉफिट कितना आ गया, 24,000। और रेस्ट प्रॉफिट था कितना, 80 था। मतलब 80 बराबर 24,000 हुआ कि नहीं हुआ, है ना भाई, क्लियर है। तो 80% जो है वो 24,000 था। हाँ, क्या बोला इसने, एक का कुल धनराशि। तो एक को पहले मिला 20 और बाद में मिला, तो सब मिला के कितना मिला, तो एक को 60 मिला। कितना मिला बंधु, समझ में आया। तो एक को 20 ये मिला, 40 ये, तो 60। 60 बराबर कितना, बोलो भैया कितना, 8 3 24, कितना मिला, 18,000। समझ में आया, बोलो बोलो बोलो, आया। ए भाई रुको ना, 80% 24,000, तो 60% कितना, 18,000। इजी था ना, बोलो भाई सब इजी था या नहीं था, नर्सरी का था या नहीं था। आज ज्यादा नहीं पढ़ाने का मन है, ठीक है ना, कम ही पढ़ाते हैं, ठीक है ना। तुम बैठो, हम तो रात तक पढ़ाते रहते हैं।